हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेल बी अपडेट का तो आप बहुत अच्छी तरह से अर्थ समझ चुके हो, और जो 35/1 की लैंग्वेज है वो भी आप अच्छी तरह से जानते हो। और आज हम बात करेंगे कि 6 महीने बाद जो आपको डीआर मिलता है, क्या उसको ये मान ली जाए कि उससे पेंशन अपडेट हो रही है? भाई, ओवरऑल जो आपको पेंशन मिल रही है उसमें तो वृद्धि हो जाती है। तो ये वृद्धि जो ग्रोथ जो हो रही है, क्या ये अपडेशन है? इसी प्रकार का तर्क और एडिशनल डॉक्यूमेंट रेस्पोंडेंट ने सुप्रीम कोर्ट में दिए। जो आपको पता होगा, मनीष सिंघवी जी ने कहा कि क्या क्या देते हैं। ये देते हैं बेसिक पेंशन, 6 महीने में बढ़ा हुआ डीआर देते हैं और एक्सग्रेशिया देते हैं। ये उनका था वहाँ, मगर इन्होंने 6 महीने में जो डीआर बढ़ता है उसको अपडेशन माना। आज हम इसी में बात करेंगे कि 6 महीने में जो अपडेशन बढ़ता है, आपका जो इंक्रीज होता है डीए, क्या वो अपडेशन है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन वेयर एवर एप्लीकेबल शैल बी अपडेटेड एज पर फॉर्मूली गिवन अपेंडिक्स 1, ये लिखा हुआ है। अब इसको मैं और इंटरप्रेट नहीं करूंगा, बहुत कुछ कर चुका। हमें इसमें यह देखना है कि ये आपका रेगुलर कह क्या रहा है। तो अपडेशन का सब्जेक्ट मैटर क्या है? अपडेशन का सब्जेक्ट मैटर है केवल और केवल बेसिक पेंशन और एडिशनल पेंशन वेयर एवर एप्लीकेबल। इसमें वृद्धि होना चाहिए। अपडेशन मतलब इंक्रीज, इंक्रीज मतलब उसमें परिवर्तन आना चाहिए। लेकिन यहाँ तो एक बेसिक पे पर जिस पे बैंक पेंशन रिटायर होता है उस पर बना रहता है, उसमें तो कोई चेंज नहीं आता। तो रेस्पोंडेंट का सुप्रीम कोर्ट में यह कहना 6 महीने बाद डीआर मिलता है वो अपडेशन है, वो गलत है। और यदि इंटेंशन यही होती कि केवल डीआर बढ़ाना है, तो फिर ये होता कि डीआर विल बी इंक्रीज आफ्टर एवरी 6 मंथ। ये अपडेशन वाला मैटर जो 35(1) ये नहीं आता। अब ये तो बड़ा समस्या खड़ी हो गई। अब ऊपर वाला तो नहीं करूँगा, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ अपडेशन? अपडेशन का सब्जेक्ट क्या है? अपडेशन का मतलब इंक्रीज, ग्रोथ होना चाहिए। तो अपडेशन है उसका बेसिक पेंशन और एडिशनल पेंशन वेयर एप्लीकेबल। और दीज आर द अमाउंट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी, और ये अमाउंट्स हैं, ये अपडेट होने चाहिए। किसी की 15,000 बेसिक पे है तो उसको आगे परिवर्तन होना चाहिए। किसी की 10,000 है तो परिवर्तन होना चाहिए। 11 हो जाए, 12 हो जाए, 15 हो जाए, 15 तक 20 होने चाहिए, 24-25 होने चाहिए। इसको कहते हैं अपडेशन, यानी बेसिक पे अपडेशन होगी। महंगाई राहत में वृद्धि होना अपडेशन नहीं है। बेसिक पे और एडिशन पेंशन का फॉर्म बदलना, उनकी अमाउंट बदलना अपडेशन है। तो दोस्तों, आज हम इस पर बात करेंगे। और कैन 6 मंथली इंक्रीज इन डीआर बी ट्रीट एज अपडेशन? तो क्या 6 महीने में जो वृद्धि होती है आपके महंगाई रात में डीआर में, तो क्या उसको अपडेशन माना जा सकता है? स्ट्रेट वे नो, दैट इज नॉट अपडेशन। इसका मतलब ये हुआ आईबीए बैंक्स माननीय सुप्रीम कोर्ट को चीट कर रहे थे, डिफ्रॉड कर रहे थे, मिसलीड कर रहे थे। और ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। दूसरा, डियरनेस लीव सर्व जर इंटायरली डिफरेंट पर, डियरनेस अपडेशन के लिए नहीं है, इसका एक अलग मतलब है, एक अलग अर्थ है। इसका मतलब क्लियर हो गया कि इनका जो तर्क था कि हम 6 महीने बाद जो डीआर देते हैं अपडेशन, उससे अपडेशन नहीं होता है। तो भाई, ये डीआर किस काम के लिए है, हम ये भी देख लेते हैं। डीआर कंपेंसेट्स फॉर इन्फ्लेशन एंड प्रोटेक्ट द परचेजिंग पावर ऑफ पर्सन पेंशन। ये क्या करता है? इन्फ्लेशन के लिए होता है। और जो परचेजिंग पावर होती है, जिस वस्तुओं को हम खरीदते हैं पेंशन की, उससे वो बढ़ जाती है बस। इससे अपडेशन नहीं होता। इन्फ्लेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो अमाउंट दिया जाता है उससे अपडेशन नहीं होता। एक बात, इट इज कैलकुलेटेड ऑन द एग्जिस्टिंग बेसिक पे, और इसको कैलकुलेट किया जाता है एग्जिस्टिंग बेसिक पे पर। इट डज नॉट ऑल्टर रिवाइज द बेसिक, और इससे किसी भी हालत में बेसिक पे ना तो रिवाइज होती है और न परिवर्तित होती है। रिवाइज और ऑल्टर कुछ भी नहीं होता है। इसका मतलब एक बात निकल करके आती है कि 6 महीने बाद जो आपको डीआर मिलता है वो अपडेशन नहीं करता है आपका। इनका तर्क गलत है।
Thus, DR changes periodically. Basic pension remains unchanged unless it is updated. और जब तक बेसिक पे का स्वरूप नहीं बदलेगा, अमाउंट नहीं बदलेगा, वो अनचेंज रहेगी, यानी वो अपडेशन, यानी बेसिक पे का नहीं बदलना ही नॉन अपडेशन है. ए चेंज इन डीआर इज देयरफॉर इन एडिशन टू पेंशन, नॉट इन अपडेशन ऑफ पेंशन. और डीआर में चेंज होता है, आपकी जो टोटल पेंशन मिल रही है बेसिक पे और डीआर उसमें परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन ये अपडेशन ऑफ पेंशन नहीं है. ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात. फिर उसके बाद वाई डीआर कैन नॉट बी प्रिज्यूम टू बी अपडेशन. फिर डीआर को अपडेशन क्यों नहीं समझ सकते? कहते हैं द लीगल प्रिजम्पशन इज अगेंस्ट रेंडरिंग स्टैट्यूटरी वर्ड्स मीनिंगलेस. यदि ये मान लिया जाए कि डीआर से अपडेशन होता है तो लीगल प्रिजम्पशन ये हो जाता है कि इसकी जो वर्डिंग है इसकी 35/1 की वो बर्थलेस हो जाती है. द If 6 monthly DR were treated as updation, the word basic pension shall be updated becomes redundant. तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं थी. डीआर से यदि पेंशन अपडेट हो जाती है तो बेसिक पेंशन शैल बी अपडेटेड लिखने की जरूरत नहीं थी. और उसके बाद द रेफरेंस टू अपेंडिक्स 1 फॉर्मूली बिकम्स अननेसरी. और अपेंडिक्स 1 के फॉर्मूला की हम जो बात कर रहे हैं उसकी भी कहने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो इन्फ्लेशन बेस्ड है, सारा का सारा मिल जाएगा आपको. फिर क्यों ये फॉर्मूला लेकर के आए? उसके बाद रेगुलेशन 35(1) लूजेज इट्स इंडिपेंडेंट ऑपरेटिव इफेक्ट. और 35(1) का जो इंडिपेंडेंट ऑपरेटिव इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है. भाई जब डीआर से ही सब कुछ बढ़ना है तो इन चीज़ों को लिखने की क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी लिखने की. कहते हैं courts generally interpret statute so that every word has meaning and no provision becomes a fraud. और कोर्ट जो है, जो वर्ड्स दे रखे हैं आपके स्टैट्यूट में, उनको इंटरप्रेट करता है. तो वर्ड तो और प्रकार से दे रखे हैं, तो इसका तो डीआर से कोई लिंक ही नहीं है, किसी प्रकार का भी नहीं है. सिग्निफाइंग द वर्ड एज पर फॉर्मूली गिवन अपेंडिक्स 1. दीज वर्ड्स आर क्रूशल. ये बहुत क्रूशल वर्ड है. भाई आपका जो डीआर आता है, जो ऑल एआईसी पे आता है, उस पर उसको फॉर्मूला की जरूरत नहीं है. लेकिन यहां तो फॉर्मूला दे रखा है एज पर फॉर्मूली गिवन अपेंडिक्स 1. भाई डीआर में तो इस प्रकार का कोई फॉर्मूला नहीं होता, और जो अपेंडिक्स 1 में दे रखा हो. फिर आप डीआर की जो मात्रा है, जो आपकी पेंशन बढ़ जाती है उससे, अपडेशन कैसे मानोगे? अपेंडिक्स 1 में जो फॉर्मूला अपडेशन तो उससे माना ना, यहाँ तो कुछ हुआ नहीं. ये वर्ड तो बेकार हो गया, सारा का सारा 35 बेकार कर दिया आप लोगों ने. उसके बाद द रेगुलेशन डज नॉट मेयरली डायरेक्ट अपडेशन, इट डायरेक्ट द अपडेशन शैल बी कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू ए प्रेस्क्राइब्ड मैथमेटिकल फॉर्मूला कंटेन अपेंडिक्स 1 में जो फॉर्मूला रखा हुआ है उससे अपेंडिक्स होगा, न आपका डीआर की परसेंटेज से. डीआर परसेंट दे ही नहीं रखा है, पता ही नहीं रखा है. कहते हैं द This demonstrates that updation is structured statutory exercise. It is not left to administrative direction. It is distinct from the routine revision of DR notified from time to time. भाई डीआर का जो कैलकुलेशन है अलग प्रकार से होता है, अपडेशन का फॉर्मूला अपेंडिक्स में अलग प्रकार से दे रखा है. तो फिर तो अपेंडिक्स बने हुए फॉर्मूला उसी से डीआर निकलना चाहिए ना, कोई रिलेशन ही नहीं है. अब मैं तो अचंभित हूँ कि इस प्रकार का एडिशनल डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट ने आईए में दे कैसे दिया. तो क्या आपका जो डीआर निकालते हो का आप इससे फॉर्मूली गिवन अपेंडिक्स 1 में दे रखा है इससे निकालते हो क्या? उसको तो निकालने का ही तरीका लगे. कंक्लूजन, द प्लेन लैंग्वेज ऑफ रेगुलेशन 35(1) एडमिट्स ओनली वन रीजनेबल इंटरप्रिटेशन. शैल बी अपडेटेड मीन दैट बेसिक पेंशन एडिशनल पेंशन themselves आर टू बी रिवाइज्ड, recalculated in accordance with the formulae prescribed appendix 1. तब होगा अपडेशन, डीआर से नहीं. It cannot be interpreted as referring merely to the 6 monthly increase in DNS leave. DNS leave में 6 महीने में जो आपकी वृद्धि होती है ना, वो तो अलग फॉर्मूला है, तो उससे ये रेफर नहीं किया जा सकता, उस पर नहीं जा सकता. ये DNS रिलीफ इज इन्फ्लेशन कंपेंसेशन मैकेनिज्म, whereas updation changes its pension base itself. Consequently, the 6 monthly increase in DR cannot legally be presumed
to satisfy or substitute the statutory regulation of pension updation under section 35(1). दोस्तों, शायद आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार का तर्क माननीय सुप्रीम कोर्ट में देना वो भी रेस्पॉन्ड स्टैट्यूटरी बॉडीज के द्वारा कितना घातक हो सकता है इनके लिए आप समझ सकते हो। यानी जो फॉर्मूला डीआर को बढ़ाने के लिए दे रखा है उसको ये मानते हैं वो अपडेशन हो रहा है, जबकि अपडेशन के लिए अलग से फॉर्मूली एज पे अपेंडिक्स वन दे रखा है। या तो ये कहें कि फॉर्मूली जो अपेंडिक्स वन दे रखा है तो वहाँ से फिर तो अपडेशन बेसिक पेंशन और एडिशनल पेंशन लिखने की जरूरत नहीं थी, फिर तो यही कहना चाहिए था कि बेसिक पेंशन एडिशनल पेंशन टोटल पेंशन आपकी जो बढ़ेगी दोनों मिला करके डीआर से बढ़ेगी। कोई फॉर्मूला तो होगा नहीं, इसमें तो फॉर्मूला दे रखा है, अपेंडिक्स वन का फॉर्मूला दे रखा है। इन लोगों ने पेंशनर को 31-32 साल बेवकूफ़ बनाया और इसके पीछे ये दलाल लोग जो यूएफपी में बैठे हुए हैं, कि बार्गेनिंग का मतलब ही दलाली होती है। जो अनाज बेचने वाले, लकड़ी बेचने वाले, कपड़े बेचने वाले, ये चिल्ला चिल्ला के जो बकवासबाजी करते हैं, बस इनको एक बार्गेनिंग पावर मिल गई और वो भी मिल गई थी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से। बस अपना खेल खेलते रहे, अपनी दुकान चलाते रहे, आज भी चला रहे हैं। और इनका वित्त पोषण वही लोग करते हैं जिनके लिए बनाए गए, यही उन्हीं को जेब काटते हैं जो इनका वित्त पोषण करते हैं। अब मैं यही खत्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।